हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ घर में रह के अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने कोरिलेशन के बारे में पूछा था, तो उसके लिए कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स की रैंक समान होती है तो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो वो बेटा आज मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा कोरिलेशन को एक बार रिवाइज कर दूँ कि कोरिलेशन का संबंध आपस में दो वस्तुओं, समूहों अथवा घटनाओं के आपसी संबंध से किया जाता है। ठीक है। और सांख्यिकी में हम क्या करते हैं कि को संबंध का तात्पर्य किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के दो या दो से अधिक चरों यानी वेरिएबल्स के बीच में पाए जाने वाले संबंधों से होता है। सहसंबंध दो चरों के मध्य में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को इंडिकेट करता है। अर्थात जब किसी एक चर में होने वाले परिवर्तन का दूसरे वाले होने वाले परिवर्तन में उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उससे हम जानते हैं। अब ये सहसंबंध तीन प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा जीरो, है ना, या शून्य सहसंबंध। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जब एक चर का मान बढ़ने के साथ साथ दूसरे चर का मान भी बढ़ता है, या एक चर का मान घटता है तो दूसरे चर का भी घटता है, तो हम उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऋणात्मक में क्या होता है कि एक चर का बढ़ता है तो दूसरे का घटता है, या दूसरे का बढ़े तो पहले का घटे, यानी एक का बढ़ना दूसरे का घटना, ये हमारा ऋणात्मक कहलाता है। और जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के एक चर में परिवर्तन का दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े तो हम उसे क्या कहते हैं, जीरो या शून्य सहसंबंध कहते हैं। अब सहसंबंध गुणांक जो है, कुफ, इसका जो वो है, ये एक ऐसी अनुपातिक संख्या होती है जो दो चरों के बीच में सहसंबंध की प्रकृति और उसकी मात्रा दोनों का स्पष्ट बोध कराती है। इसका मान -1 से +1 तक होता है। -1 जो है वो माइनस चिन्ह जो है वो ऋणात्मक सहसंबंध तथा पॉजिटिव साइन धनात्मक सहसंबंध को प्रकट करता है। और -1 से +1 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सहसंबंध की मात्रा का बोध कराती हैं। अब आप देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ये आपको लेके रखा है कि 8 बच्चों की ऊंचाई तथा उनके भार दिए गए हैं। उनकी ऊंचाई और भार के बीच में सहसंबंध ज्ञात करो। ये देखिए 8 बच्चे हैं, ABCDEFGH, ठीक है, और इनके यहाँ पे ये ऊंचाई दी गई है और ये इनका भार दिया गया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें कोरिलेशन निकालना होता है तो इन बच्चों के जो भी ऊंचाई या भार हैं उनको हम सीरियल ऑर्डर में लगाते हैं। देखिए, ये आपका A पोजीशन है, बच्चे दिखा रहे हैं आपको, ABCDEFGH तक के बच्चे हैं। बच्चों की ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में है, 72, 60, 65, 62, 60, 58, 66, 67। फिर बच्चों का वेट दिखाया है 75, 65, 70, 65, 60, 55, 60, 65। अब हमें इसकी भार की रैंक निकालनी है, दैट इज R1। अब R1 निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 72 सबसे हाईएस्ट है, तो इसको हमने क्या करा है, 1 नंबर दिया है। फिर 72 के बाद 65 हाईएस्ट है, तो इसको हमने कौन सा नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है। सॉरी, ये 72 के बाद 67 नीचे, ये इसको हमने 2 नंबर दिया है। फिर 66 को 3 नंबर दिया है, 65 को 4 दिया है, 62 को 5 दिया है। अब 60 के 2 बच्चों की रैंक बराबर है, ठीक है, तो हम इसको एक को 6 नंबर दे देंगे, एक को 7 नंबर दे देंगे। लेकिन क्योंकि दोनों का रैंक बराबर है इसलिए हम इन दोनों का 6 और 7 का एवरेज निकाल करके इनके आगे लिख देंगे कि 6 और 7
ये आपका कितना हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। तो इन दोनों को जो हमने रैंक दी है वो 6.5 और 6.5 हो गई। इसी तरह से अब हम R2 देखते हैं। R2 में सबसे ज्यादा क्या है 75 है, तो इसको हमने रैंक नंबर 1 दे दी है। दूसरा 70 है, इसको रैंक 2 दे दी है। तीसरा आपका क्या है 65, इसको रैंक 3 दे दी है। ठीक है, अब देखिए 65, 65, 65 तीन जगह है, ठीक है ना। तो अब हमने 3 जगह है, तो हम इसको क्या देंगे, एक को 3 देंगे, एक को 4 देंगे और एक को 5 देंगे। लेकिन रैंक तो सबकी एक है, सॉरी नंबर तो सबके एक है, तो आप एक को कैसे दे सकते हो। तो हम फिर इन तीनों को हम इसका एवरेज निकाल देंगे। 3 + 4 + 5 यानी कि 3 चौक 12 और इन सब के आगे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। अब उसके बाद 5 तक ये हमारी हो गई। छठी रैंक हमने किसको दी है 60 नंबर को दी है, छठा। 7वें पे अब देखो छठा और 7वां, फिर ये दोनों सेम रैंक के आ गए। छठा भी 60 है और 7वां भी 60 है ना। तो हम इसको 6 नंबर देंगे, इसको 7 नंबर देंगे और इन दोनों का फिर से हम एवरेज ले लेंगे 6.5। और बचा हुआ जो ये 55 नंबर वाला बच्चा है, इसको हम 8 नंबर दे देंगे। अब आप इसके बाद आइए डिफरेंस बिटवीन बोथ द रैंक्स, है ना। अब दोनों रैंकों के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। 1 में से 1 गया, 0 बचा। 6.5 - 4 2.5, 4 - 2 2, 5 - 4 1, 6.5 - 6.5 0, 3 - 6.5, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3.5। और इसी तरह से 2 - 4 यानी कि माइनस का 2। अब आप जितने प्लस वाले हैं और जितने माइनस वाले हैं इनको जोड़ लीजिए। ये प्लस वाले आके +5.5 और इधर -5.5, यानी सिग्मा डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0। हमेशा याद रखिए कि सिग्मा डी की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अगर सिग्मा डी की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं पे रैंकिंग में या कहीं पे इसकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की है। इस बात को बहुत से अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद आप इसका स्क्वायर निकालिए। डी स्क्वायर 0 का 0, 2.5 का 6.24, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 3.5 का 12.25 और 2 का 4। अब हमने क्या करा, इन सबको जोड़ लिया। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया आपका 27.5। अब सिंपली आपको फॉर्मूला मालूम है, रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर -1। अब 1 की वैल्यू है 6 है, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 27.5 यहाँ से। उसके बाद इसकी वैल्यू रख दी। ये आपका 8 वैल्यू आ गई है। 8 स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, तो n = 8 आ गया। 8 फिर अंदर ब्रैकेट में 8 स्क्वायर -1 और 165, 8 × 64 -1 63, 8 × 63 ये आ गया 165/504। इसको आपने डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 0.327, यानी 1 - 0.327 कितना आ गया 0.673। अब देखिए प्लस में चूंकि ये आंसर आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें बच्चों की ऊंचाई में और बच्चों के भार में आपस में घनात्मक सहसंबंध है। लेकिन अब घनात्मक को, क्योंकि 5 से ऊपर जाने पे हमारा घनात्मक स्टार्ट होता है, तो हम क्या कहेंगे कि बहुत अगर 8, 9 आता तो हम कहते हैं उत्तम घनात्मक संबंध या बड़े अघनात्मक संबंध। लेकिन क्योंकि 0.67 है, बहुत अच्छा नहीं है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आपको इसका इंटरप्रेट कैसे करोगे कि सामान्य घनात्मक सहसंबंध है। इसकी टेबल मैं आपको भेज दूंगी जहाँ पे वो उसकी डिटेल्स दी हुई है इंटरप्रिटेशन की। अब इसके बाद एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली रैंक दे देते हैं, है ना। तो आपको वो रैंक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
तो हमारी गणना और भी ज़्यादा इजी हो जाती है। देखिए एग्जाम्पल क्या है। एक वाद विवाद प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्हें 2 निर्णायकों ने क्रमशः अग्रांकित रैंक प्रदान किए। दोनों निर्णायकों का निर्णय में सहसंबंध ज्ञात करिए। अब सीधी सीधी इन्होंने रैंक दे रखी है तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। हमने अपनी टेबल बनाई ABCDEFG n इज इक्वल टू 8, n की वैल्यू हमारी 8 आ गई। रैंक दी हुई है। फर्स्ट जो हमारा जज है उसने दिया है 1 5 6 7 3 2 4 8। सेकेंड जज ने 2 4 6 8 5 3 1 7। अब हम सीधे चूंकि रैंक दी है तो इसलिए डायरेक्टली हम इनका बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये क्या आ गया, -1 1 देन 0 -1 -2 1 3 और 4। अब इसको फिर से जोड़िए आप। -1 2 और -2 का 2 4 और एक ये 5, 3 to 5 हो गया। प्लस का 1 2 और 3 to 5, यानी कि +5 और -5, प्लस में 5 आ गया माइनस में 5 आ गया। मीन्स सिग्मा डी की वैल्यू जो है वो अगेन आपकी 0 आ गई। इस पर मीन्स हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो सही है। अब आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। डी का डी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का अगेन 1, 2 2 4, -1 अगेन 1, 3 3 9 और 1। अब इसको टोटल जोड़ दिया आपने तो ये आपका कितना आ गया, 1 1 2 3 4 4 8 8 16 17 और 1 18। ये सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 18 आ गई। अब आप सिंपली इसको अपने फॉर्मूले में रख दीजिए। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर -1 6 इंटू 18 8 अंडर रूट 8 स्क्वायर -1 अगेन 18 6 108 63 इंटू 8 ये आ जाएगा 504 और देन 1 माइनस 27/108 इसका वैल्यू आया 0.21, है ना। अब 1 माइनस 0.21 को हम जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.79, यानी कि जो पहले वाला हमने एग्जाम्पल लिया है उसके कंपैरेटिवली ये देखो लगभग उच्च 8.8 की लगभग आ रही है। तो अर्थात दोनों निर्णायकों के मध्य में उच्च घनात्मक सहसंबंध है। ये आपका कोरिलेशन जब हम 2 से ज़्यादा बच्चे अगर हमारे सेम रैंक होते हैं, सिंपली उनको आप सीरियल ऑर्डर में रैंक देते जाइए और उसके बाद उनका एक सिंपल सा एवरेज ले लीजिए और उस एवरेज को लेकर के उनके नाम के आगे लिख दीजिए। आई होप कि लक्ष्मी बेटा दिस इज स्पेशली फॉर यू, कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बेटा अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप बेझिझक होके पूछ लीजिएगा। ओके, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।